हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का AIT इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपके सामने बीजी अकाउंटिंग कोर्स की 7 क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले कि 6 क्लास में आपको अपडेट कर चुका हूं। उम्मीद है कि आपने सारी क्लासेस की वीडियोस को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। 7 क्लास की वीडियोस या क्लास आपको तभी समझ आएगी जब आपने लास्ट सारी क्लासेस की वीडियोस को अच्छे से देखा हो। आज का टॉपिक हमारा रहेगा डेप्रिसिएशन और किस तरीके से हम बीजी के अंदर डिस्प्ले या फिर लोगो सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गो टू बीजी। सबसे पहले मैं डिस्प्ले चेंज करना बताता हूँ, बैकग्राउंड जिसे हम कहते हैं, या फिर हम लोगो लगाना सीखेंगे कि कैसे हम बीजी के अंदर लोगो सेट करें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर कंपनी लोगो का ऑप्शन आ रहा है, जबकि लोगो शो नहीं कर रहा। और ये जो आपके सामने स्क्रीन है, मेन स्क्रीन बीजी की, यहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ पिक्चर लगा दें। ठीक है, कुछ भी आप अपनी पिक, चाहे आप कंपनी की पिक, कोई भी ऐसी पिक यहाँ पे सेट कर सकते हो बैकग्राउंड पिक्चर के तौर पे। तो करना कैसे है, आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन पे, देन कॉन्फ़िगरेशन पे, उसके बाद फीचर्स एंड ऑप्शन पे, देन डिस्प्ले सेटिंग, मेंटेन कंपनी बैकग्राउंड इमेज। कंपनी का जो बैकग्राउंड इमेज होगा वो कौन सा इमेज होगा, कहाँ से आप अटैच करना चाहते हैं, आप इसे यस करेंगे। फिर आपको इमेज को यहाँ पे अटैच कर देना है। क्लिक करना है इस ओपन फाइल पे या ब्राउज फाइल पे, जो भी आप इमेज अटैच करना चाहते हैं। जैसे कि मैं कुछ पिक्स यहाँ पे ले लेता हूँ, लाइक ये पिक्स है, मान लीजिए हमारी पिक में चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कुछ पिक यहाँ से लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने पिक को सिलेक्ट किया, ओपन किया, उसके बाद आप देखेंगे कि पिक यहाँ पे अटैच हो जाएगी, लोकेशन बता देगा। देन यहाँ से आप चाहते हैं कि वो पिक जो है इस स्क्रीन पे फिट हो जाए, तो आप इसे यस करेंगे। अगर आप फिट नहीं करते तो मल्टीपल इमेज हो सकता है। अगर इस पिक की साइज़ अगर छोटी हो तो मल्टीपल इमेज आएगी। मैंने कहा ठीक है, हमें फिट कर देना है, यस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन कंपनी लोगो इमेज। कंपनी का लोगो अगर आप सेट करना चाहते हैं तो लोगो की फाइल भी यहाँ पे अटैच करेंगे। मैंने यस किया। यस करने के बाद यहाँ से हमें फाइल को अटैच करना है। लोगो को सिलेक्ट करना होगा, फाइल को ब्राउज करना है। जैसे मैंने कहा ये लोगो हमारी कंपनी का, ओपन किया हमने और हमने ओके कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का लोगो डिस्प्ले कर रहा है। और बैक करके आगे आएंगे तो यहाँ पे जो हमने पिक बैकग्राउंड में सेट किया था वो पिक भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले सेटिंग चेंज कर सकते हैं और कंपनी का लोगो भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक, अब हम करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए आपको डेप्रिसिएशन एक्टिवेट करना होगा। डेप्रिसिएशन है क्या, कोई भी अगर हम फिक्स एसेट्स परचेज कर लेते हैं अगर बीजी के अंदर, या किसी भी तरह का कोई फिक्स एसेट्स की अगर हम एक एंट्री कर लेते हैं, आप देखेंगे 1 साल के बाद उस फिक्स एसेट्स की रियल वैल्यू तो कम होती रहती है, लेकिन बीजी में सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वैल्यू कम नहीं करता है सॉफ्टवेयर। तो हम तो चाहेंगे कि वैल्यू कम हो जाए, तो एट लास्ट हमें क्या करना होता है, एक डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, कि जो भी हमने फिक्स एसेट्स परचेज किया है उसकी वैल्यू में कितनी कमी आई है, उसकी वैल्यू को हमें डिक्रीज़ करना होता है, जिसके लिए हमें एक एंट्री अलग से करनी होती है। बट बीजी के अंदर हम चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन का एक परसेंटेज सेट कर दें और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता दें कि किस बेसिस पे कितना डेप्रिसिएशन बनता है। जितना अमाउंट बताएगा उससे हमें फिर एक एंट्री ज़रूर करनी होगी। तो करना क्या है, हमें डेप्रिसिएशन को एक्टिवेट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, फिर से फीचर ऑप्शंस पे जाना है, एंड देन यहाँ से अकाउंट्स फीचर पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे डेप्रिसिएशन का ऑप्शन होगा। ठीक, कंपनी अकाउंट डेप्रिसिएशन पे क्लिक करेंगे आप, देन सेव कर देंगे। ठीक, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, जिस भी फिक्स एसेट्स पे, जिस भी एसेट्स पे आप डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं उस एसेट्स को आप मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन पे गया मैं, मास्टर्स पे, अकाउंट पे और मॉडिफाई किया। जैसे इसके अंदर कंप्यूटर्स की मशीनरी के लेजर्स बने होते हैं पहले से, हमने लिया मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ आकर के जैसे हम ग्रुप पे एंटर करेंगे तो हमसे पूछेगा कि डेप्रिसिएशन का रेट बताइए। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा। एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट परसेंटेज अलग दिखाना है, एज़ पर WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड अलग दिखाना है। दोनों से आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट बीजी कैलकुलेट करके बता देगा। आप किस बेसिस पे एंट्री करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने कहा एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट जो है प्लांट मशीनरी पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। जाहिर सी बात है, एनुअल रेट 20% होगा तो हाफ ईयरली कितना होगा, 10% होगा। ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो डाल दीजिए, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिए। एंड देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर रिटन डाउन वैल्यू, मतलब कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट कहता है कि हम इस पर 25% लगाएंगे। एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ बस। ठीक है, ओके करेंगे और फिर हम इसे सेव कर देंगे। तो ये तो हमने डेप्रिसिएशन का एक परसेंटेज शो कर दिया कि प्लांट मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है। ऐसे ही किसी और भी फिक्स एसेट्स पे आप
डेप्रिसिएशन परसेंटेज सेट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर से तो 30% इनकम टैक्स का एक्ट कहता है और कंपनी एक्ट कहता है कि हमें 20% लगाना है। ओके किया हमने F2 करके और सेव कर दिया। अब करना क्या है कि आप एक परचेज की एंट्री कीजिए और उसमें आप असेट्स की कुछ वैल्यू शो करेंगे। आफ्टर एंड ऑफ द ईयर बीजी आपको बता देगा कि किस असेट्स की कितनी डेप्रिसिएशन बनती है। अभी अगर हम बैलेंस शीट को निकालते हैं, डिस्प्ले पे गए और हम फाइनल रिजल्ट पे गए, देन बैलेंस शीट पे गए और यहाँ से हमने जब बैलेंस शीट ओपन किया तो फिलहाल इस कंपनी के अंदर कोई भी बैलेंस शो नहीं कर रहा है क्योंकि एक न्यू कंपनी है, कोई भी एंट्रीज अभी तक हमने इसमें नहीं की है। तो चलिए एक एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बिजनेस में कुछ कैपिटल लगाने की एंट्री कर रहा हूँ। मान लीजिए 1 अप्रैल को मैंने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मतलब कैश इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखा कि हमने 25 लाख रुपीज़ बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट में F3 करके बैंक दिखाया, जिस भी बैंक में पैसा हमने जमा कराया अंडर बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से सिंपल हमने एक एंट्री की कि हमने बिजनेस में पैसा लगा दिया। अब उसके बाद हम करेंगे कुछ परचेज की एंट्री। मान लीजिए हमने उधार में परचेज किया, ऑल टैक्स 7 जनरल वाउचर में हमने परचेज किया। 1 अप्रैल को दिखाया कि हमने मशीनरी परचेज किया, ठीक है। मशीनरी परचेज किया 4 लाख रुपीज़ की, डेबिट कर दिया। कंप्यूटर्स हमने कंप्यूटर भी परचेज किया है, ठीक, 1,50,000 रुपीज़ का। एंड देन F3 करके, जैसे मान लीजिए मैंने ओमेगा से परचेज किया ऑन क्रेडिट, ओमेगा इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक परचेज की एंट्री की। 5,50,000 रुपीज़ का हमने फिक्स असेट्स परचेज कर लिया ऑन क्रेडिट फ्रॉम ओमेगा इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब जब मैं बैलेंस शीट चेक करूँगा डिस्प्ले पर जा करके, फाइनल रिजल्ट पर जा करके बैलेंस शीट पे, या फिर आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं Alt+B। हमने डेट वाइज लिया कि 1 अप्रैल तक का मैं बैलेंस शीट देखना चाहता हूँ। तो ये कहता है कि आपके पास फिक्स असेट्स कंप्यूटर है 1.5 लाख का और प्लांट मशीनरी भी है 4 लाख का। उतनी की लायबिलिटीज़ भी है क्योंकि हमने ऑन क्रेडिट उधार में परचेज किया था 5,50,000 रुपये का, ठीक है। अगर मैं यही बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर भी चेक करता हूँ 31 मार्च 2021 को, 1 साल के बाद भी, तब भी बैलेंस शीट की जो बैलेंस शीट में असेट्स की जो वैल्यू है उतनी ही शो कर रहा है जितनी कि बिगनिंग में शो कर रहा था। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर हमने कोई कंप्यूटर्स या प्लांट मशीनरी परचेज किया था 1 अप्रैल 2020 को, तो 1 साल के बाद भी उसकी वैल्यू उतनी ही नहीं रहेगी, बल्कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी यूज़ करने की वजह से। तो जितनी वैल्यू कम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो कितना कम हुआ जाकर के हमें फिजिकली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक परसेंटेज डिफाइन कर दिया था कि 1 साल के बाद हम इतना % अपने फिक्स असेट्स की वैल्यू को डेप्रिशिएट कर देंगे। बस हमें वो जानना है, चेक करना है कि प्लांट मशीनरी पर या फिर कंप्यूटर्स पे कितना डेप्रिसिएशन बनता है, उतने से फिर हमें एक एंट्री करनी होगी। इसके लिए आपको डिस्प्ले पर ही जाना है, यहाँ है डेप्रिसिएशन चार्ट, इस पर क्लिक करेंगे आप। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं या फिर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, आपने दोनों में ही परसेंटेज अलग अलग शो किया था। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखना चाहता हूँ उस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद आप उस फिक्स एसेट्स के लेजर को सिलेक्ट करेंगे जिसका आप डेप्रिसिएशन अमाउंट चेक करना चाहते हैं। जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूँ प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है। एंटर किया और हमने ओके कर दिया। तो कहता है कि प्लांट मशीनरी जो है, यहाँ देखेंगे उसकी वैल्यू कितनी थी, 4 लाख रुपीज़ की थी। डेप्रिसिएशन कितना बनता है, 80,000 रुपये, क्योंकि 20% एज पर इनकम टैक्स एक्ट हमने सेट किया था। अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की तो 30% सेट किया था, 1.5 लाख पे 45,000 रुपये बनता है। तो अगर 1.5 लाख पे 45,000 रुपये लेस हो जाएगा तो वैल्यू कितनी बचेगी, 1,05,000 रुपये। और अगर 4 लाख में से 80,000 लेस कर दिया जाएगा तो 3,20,000 रुपये। सही मायने में 1 साल के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर इन दोनों असेट्स की वैल्यू इतनी बचनी चाहिए। लेकिन जब हम बैलेंस शीट में चेक कर रहे हैं तो उतनी ही वैल्यू शो कर रहा है जितने की हमने परचेज की थी। अब हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन की एक एंट्री करनी है ताकि इस असेट्स की वैल्यू को कम कर दिया जाए। ये तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, 45,000 और 80,000 रुपये। अगर हम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ और डिफरेंट अमाउंट बताएगा क्योंकि परसेंटेज दोनों का अलग अलग था। आप देख सकते हैं 30,000 रुपये और 1 लाख रुपये। तो जिस बेसिस पे आप फिक्स असेट्स की वैल्यू को डेप्रिशिएट करना चाहते हो उस बेसिस के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट चेक करना है, फिर एक एंट्री करनी है जनरल वाउचर में एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। मान लीजिए मैं 45,000 80,000 मतलब कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो शो कर रहा था वो मैं लेस करना चाहता हूँ एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये वाला कि कंप्यूटर्स पे कितना है 45,000 है, प्लांट मशीनरी पे कितना है 80,000 रुपये, कुल मिलाकर 1,25,000 रुपये। तो हम करेंगे क्या, Alt+F7 जनरल वाउचर में एट द एंड ऑफ द ईयर
एट द एंड ऑफ द ईयर हम एक एंट्री करेंगे, जिसमें की एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन का लेजर बना होता है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ना शो करे तो F3 प्रेस करके आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 1,25,000 रुपये टोटल डेप्रिसिएशन है दोनों असेट्स का। आपको फिर करना है क्या, कंप्यूटर्स क्रेडिट। जिस असेट्स पर जितना जितना डेप्रिसिएशन लगाना उसको आप करेंगे क्रेडिट, क्योंकि हम असेट्स की वैल्यू को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि 45,000 रुपीज़ किसका है, दिस इज़ फॉर कंप्यूटर्स। एंड अगेन किया हमने क्रेडिट क्या, प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज़ 80,000 रुपीज़। तो 80 + 45 1,25,000 रुपये हम इसे सेव कर देंगे। अब जब आप बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यू को चेक करेंगे, ऑल्ट बी मैंने प्रेस किया, डेट वाइज ही ले लिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का मैं बैलेंस शीट चेक करना चाहता हूँ। F2 प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर्स की वैल्यू कितनी रह गई, 1,05,000 रुपये, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई, 3,20,000 रुपये। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों ही फिक्स असेट्स की वैल्यू को डेप्रिसिएट कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है डेप्रिसिएशन। ठीक, होप कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। वेट करते हैं नेक्स्ट क्लास तक का, तब तक के लिए बाय बाय।